हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होगी। जैसा कि हम अपने पुराने वीडियोस में ज्योग्राफी की सीरीज़ में पर्वत और शिखर भारत के जितने भी महत्वपूर्ण हैं वो पढ़ रहे हैं। आज मैं इसका अगला भाग लेकर के आई हूँ आप लोगों के साथ। आज हम इसमें पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितने सारे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन जितनी छोटी छोटी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है उतना ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन रेगुलर वे में पूछे गए हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कैसे किस रेंज में स्थित है और जनजातियों के बारे में भी कुछ हम देख लेंगे और विशेष रूप से उनके जो एक फैक्ट होंगे वो बेसिकली हम देख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगती है और आप लोग इसमें से अगर एक भी पॉइंट सीखते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आपने सीखा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने मेरी आज की वीडियो से क्या सीखा। चलिए हम अपने आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने सारी पहाड़ियों को एक क्रमवार ढंग से लिख लिया है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को यहाँ समझने में आसानी हो। और हम देख रहे हैं कि सिर्फ पूर्वांचल वाले भाग में उत्तर पूर्वी भारत में कितनी सारी पहाड़ियाँ हैं। मैंने इसमें मुख्य मुख्य पहाड़ियों को लिया है, लेकिन हम देखें तो और भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन वो उतनी ज़्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से उससे उतने सवाल पूछ ही नहीं गए हैं। अगर आप पहले इन सारी चीज़ों को पढ़ लें उसके बाद उन्हें पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर आप डिटेल फैक्ट्स भी पढ़ना चाहते हैं तो ये बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली आप इन्हें पहले माइंड में लोकेट कर लें, उसके बाद ही उन छोटे फैक्ट्स को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। वरना आप यहाँ पे पूर्वांचल की पहाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हिमालयन रेंज अपने आप में एक वास्ट टॉपिक था, उससे भी ज़्यादा वास्ट जो है वो पूर्वांचल की आपकी पहाड़ियां हैं। यहाँ काफ़ी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और श्रृंखला में हैं और कुछ जो है अलग हैं। तो इस तरह से सबके अलग अलग फैक्ट्स हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहला फैक्ट जो है इसका वो है पूर्वांचल की जितनी भी पहाड़ियां हैं वो ज़्यादातर वहाँ के निवास करने वाले जनजातियों के नाम पे है। चाहे वो गारो, खासी, जयंती या मिसमी, मेके, नागा जितनी भी हैं, ये सारी पहाड़ियाँ वहाँ पे निवास करने वाले जनजातियों के नाम पे रखा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे डाफला की पहाड़ियाँ। अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो हमारा मुख्य रूप से पहाड़ियाँ हैं वो है डाफला की पहाड़ियाँ, मिरी की पहाड़ियाँ, अबोर की पहाड़ियाँ, मिश्मी की पहाड़ियाँ और पटकाई बोम। मुख्य रूप से ये पांचों पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। डाफला की पहाड़ियों का विस्तार असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पे यह मुख्य रूप से डाफला जनजाति के नाम पर इसका नाम रखा गया है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे मिरी की पहाड़ियाँ। मिरी की पहाड़ियाँ भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है और एक महत्वपूर्ण पूर्वांचल भारत की एक महत्वपूर्ण नदी सुबनसिरी मिरी की पहाड़ियों के ही दाएं भाग से होकर के बहती है। इसके बाद हम देखेंगे मिश्मी की पहाड़ियाँ। मिश्मी की पहाड़ियाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मिश्मी की पहाड़ियों से। मिश्मी की पहाड़ियाँ जो है एक श्रृंखला है जो अरुणाचल प्रदेश में वर्मा पहाड़ियों के साथ मिलकर के यहाँ पे एक सीमा बनाती है और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी चीन से होते हुए जो बहती है वह इन्हीं पहाड़ियों को काट करके भारत में प्रवेश करती है। यहाँ मिश्मी जनजातियाँ निवास करती हैं। तो हम देख सकते हैं कि मिश्मी की पहाड़ी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो प्रवेश करती है वह मिश्मी और बर्मा की पहाड़ियों को काट करके ही भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश से प्रवाहित होते हुए असम राज्य में एंटर करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि मिरी की पहाड़ियों के दाएं सिरे से जो है सुबनसिरी नदी प्रवाहित होती है और आपका मिश्मी की पहाड़ियों को काटते हुए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद हम देखेंगे अबोर की पहाड़ियाँ। अबोर की पहाड़ियाँ भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। यहाँ विशेष रूप से अबोर जनजाति का निवास स्थान मौजूद है और इन पहाड़ियों में खनिज तेल संसाधन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर बांस और चीड़ के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है
अबोर जनजाति का निवास स्थान है। खनिज तेल की अपार संभावनाएं पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यहाँ बांस और चीड़ के पेड़ों की अधिकता पाई जाती है। इस तरह से हमने देखा कि मिशमी की पहाड़ियाँ, मेरी की पहाड़ियाँ, अबोर की पहाड़ियाँ और डाफला पहाड़ियाँ, इन 4 के बारे में हमने देखा। अब आगे हम देखेंगे पटकाई बूम की पहाड़ियाँ, जो कि अगेन अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही स्थित है। यह म्यांमार से सीमा साझा करती है। यह एक पहाड़ी श्रृंखला है। पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हुए क्षेत्र में यह स्थित है। यह म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों में स्थित है। पटकाई बूम की पहाड़ियाँ। आगे हम देखेंगे मिकिर की पहाड़ियाँ। यह असम राज्य में स्थित है और मिकिर की पहाड़ियाँ जो है वह मेघालय पठार का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और विशेष रूप से यहाँ पर जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वह जंगलों को जला करके झूम खेती करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हम देख सकते हैं कि झूम कल्टीवेशन से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, अंडर मैट्रिकुलेशन भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी। तो हम पूर्वोत्तर भारत में कुछ विशेष रूप से जनजाति पाए जाते हैं और कुछ विशेष स्थान है जहाँ पे कि झूम खेती होती है। आगे हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हम इन पहाड़ियों के बारे में देख रहे हैं तो वहाँ भी हम कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे थोड़ा सा कि झूम कल्टीवेशन के लिए ये पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। इसके बाद हम आगे देखेंगे गारो खासी और जयंतिया हिल्स। यह तीनों पहाड़ियाँ जो है मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व के तरफ गारो खासी जयंतिया के क्रम में ही उपस्थित है। यह विशेषकर यहाँ निवास करने वाली गारो खासी जयंतिया जनजातियों के नाम पर पड़ा है। विश्व प्रसिद्ध सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम भी इन्हीं हिल्स में मौजूद है। यहाँ पर नोरक्रेक नाम का बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यह अपनी अत्यधिक जैव विविधता के कारण काफ़ी फेमस है, हॉटस्पॉट जोन में आता है। अत्यधिक वर्षा वाली स्थिति जो है इन्हीं तीनों पहाड़ियों के कीपनुमा स्ट्रक्चर बना लेने के कारण यहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यह अत्यधिक वर्षा वाला स्थान है। आगे जब हम वर्षा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे लेमाटोल। लेमाटोल आपका मणिपुर राज्य में है और यह भी यहाँ के जनजातीय नाम पे आधारित है। लेमाटोल की पहाड़ियाँ भी अपनी अत्यधिक जैव विविधता के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखेंगे नागा पहाड़ियाँ। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। यहाँ विशेष रूप से नागा नाम की जनजातियाँ निवास करती है, जो अगेन झूम कल्टीवेशन के लिए फेमस है। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था सारामती चोटी के बारे में, जो कि नागा पहाड़ियों में ही स्थित है और इसकी ऊंचाई है 3825 मीटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे मीजो की पहाड़ियाँ। मीजो की पहाड़ियाँ मिजोरम राज्य में स्थित है। मीजो की पहाड़ियाँ का ही उत्तरी विस्तार जो है वह लुशाई की पहाड़ियाँ है। लुशाई की पहाड़ का सर्वोच्च स्थान फोंगपुई, जिसको कि ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, यहीं अवस्थित है। हमने अपने पिछले वीडियो में ब्लू माउंटेन के बारे में देखा था। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ की लगभग जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वह यहाँ के जनजातीय नाम पर आधारित हैं या झूम कल्टीवेशन करते हैं। जब हम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम और आगे डिटेल में देखेंगे। जनजातियों से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और यह उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है यह जनजातियों के लिए ही जाना जाता है। इस तरह से हम देखेंगे कि पूर्वोत्तर भारत के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं यह अपनी विशेष प्रकार की जैव विविधता के कारण हॉटस्पॉट जोन घोषित है और इको टूरिज्म की यहाँ पे अत्यधिक संभावना है। इको टूरिज्म के लिए भी यह फेमस है। कई सारी घाटियाँ क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। मनोरम दृश्य, अत्यधिक खूबसूरत गुफाओं के लिए यह फेमस है। यहाँ पूरे क्षेत्र में जंगल फैले हुए हैं और काफ़ी मनोरम दृश्य प्रकृति का यहाँ देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ की जितनी भी जनजातियाँ हैं वो ज़्यादातर झूम कल्टीवेशन करती हैं, जंगलों को जला करके खेती करती हैं। इसके बाद हम इन पहाड़ियों के क्रम को देख लेते हैं एक बार। उत्तर से दक्षिण में मैंने यहाँ मुख्य रूप से ले लिया है ताकि आपको कोरिलेट करने में आसानी हो। मिशमी की पहाड़ियाँ, इसके बाद पटकाई बूम, फिर मिकिर, फिर नागा, फिर बारेल, लेमाटोल, लुशाई, मीजो। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में इस तरह से भी हम माइंड में सेट कर लेंगे। गारो खासी जयंतिया पश्चिम से पूर्व मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय के पठार का उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पे आपका मिकिर की पहाड़ियाँ।
जब हम पठारी भाग के बारे में पढ़ेंगे तो हम आगे यहाँ पे पठार जो अवस्थित है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और कौन सी पहाड़ियाँ पठार में स्थित है ये भी हम देख लेंगे। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आर्ट की वीडियो अच्छी लगेगी और काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी मदद करेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।